मुताबिक इस वक्त अमेरिका की अगर हम सिर्फ मिसाल ले लें तो लोग 40 मिनट से ज़्यादा एवरेज दिन में खर्च करते हैं सिर्फ फेसबुक के ऊपर। यानी फेसबुक पे ब्राउज कर रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू नो अबाउट फेसबुक। So I should not tell you more of its importance and significance. You would have probably bought this course. आपने ये कोर्स खरीदा ही इसलिए होगा कि आपने इसका इश्तहार फेसबुक पे देखा है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ये भी एक रीज़न हो सकता है। So the average person spends 28% of his or her time online on social networks. कि जितना वक्त इंटरनेट पर सर्फ होता है उसका तकरीबन 28% उस तमाम टाइम का सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड होता है। सो फेसबुक हैज़ अ लार्ज ऑडियंस, फेसबुक हैज़ एन एंगेज्ड यूजर बेस दैट स्पेंड्स अ रिडिकुलस अमाउंट ऑफ टाइम देयर एवरी सिंगल डे ऑफ एवरी सिंगल मंथ। इस वक्त अगर दुनिया की आबादी का तनासुब देखा जाए तो 7 अरब ज़िशान दुनिया की आबादी है। उस आबादी में से तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा लोग मंथली फेसबुक पर एक्टिव होते हैं। सो नाउ दैट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। पाकिस्तान में जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और ये डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। मुझे किसी टेलीकॉम कंपनी का नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि बहुत से इश्तहारों में जो टेलीकॉम कंपनीज के पाकिस्तान में आते हैं उसमें देखा होगा कि वो फ्री फेसबुक को internet.org को भी प्रमोट करते हैं। अब वो internet.org क्या है सिलसिला और वो भी लंबी कहानी है, बट फ्री फेसबुक भी अवेलेबल है। 1.37 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स विजिट ऑन अ डेली बेसिस। 1 अरब से जायद लोग, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा 1 अरब से जायद लोग तो डेली यूज़ करते हैं फेसबुक। और फेसबुक के अगर रेवेन्यू देखे जाएं सोशल मीडिया के, तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू $27.64 बिलियन से कहीं ज़्यादा है, and it's daily increasing on a regular basis. And this is only because of advertising, I guess. और primarily ये क्योंकि ये सोशल मीडिया पर they do not charge the user. Exactly. अक्सर आपने देखा होगा कि वो कुछ दोस्त व्हाट्सएप पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर ये कहते हैं ओ फेसबुक ने आज से चार्ज करना शुरू कर दिया। फेसबुक आपको नहीं चार्ज करेगा, फेसबुक किसी यूज़र को कभी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक जब बना था तब फेसबुक ने अनाउंस किया था कि फेसबुक इज़ गोइंग टू बी फ्री फॉर लाइफ। क्योंकि फेसबुक का के कस्टमर आप नहीं हैं, फेसबुक का के कस्टमर आप फेसबुक के यूज़र हैं। और क्योंकि आप फेसबुक के यूज़र हैं इसलिए आप फेसबुक पे आने वाले एडवर्टाइजर्स जो हैं उनके कस्टमर्स हैं। सो फेसबुक मेक्स इट्स मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग। सो आप फेसबुक के लिए कंज्यूमर भी हैं और आप फेसबुक के लिए यूज़र भी हैं। सो 2020 में ये जो सिलसिला है, एक एस्टिमेशन है कि 2.9 बिलियन लोग कनेक्टेड हो जाएंगे सोशल मीडिया से। आई थिंक ये 2020 से कहीं ज़्यादा पहले अचीव हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे फेसबुक एडवर्टाइजिंग की कतई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, फेसबुक अहमियत तो उसकी बहुत है मेरी नज़र में, लेकिन मुझे तो ऑर्गेनिक रीच मिल जाती है। मेरे पेज पर 10,000 लाइक्स हैं या 5,000 लाइक्स हैं, 5,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सो दे कैन इजीली सी इट। बात यह कि दे डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक रीच एंड पेड रीच। ऑर्गेनिक रीच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है और उसकी वजह क्या है? मुझे एक बात बताइए ज़िशान, अगर आपका एक फेसबुक पे आपके बिजनेस का एक पेज है और उस बिजनेस के पेज पर 1 लाख लोगों ने लाइक कर लिया, सही, आप कहते हैं कि मैं उसके ऊपर जो भी अब पोस्ट डालूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी पोस्ट डालूंगा वो इन 1 लाख लोगों तक पहुंचेगी, सही, तो क्या आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप तो यूजर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि फेसबुक को ये चीज़ नहीं पता होगी? बिल्कुल पता है। ठीक है, बात यह है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि जितने लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, आप जब कोई सोशल मीडिया पर अपने पेज पर पोस्ट डालते हैं तो वो आपके तमाम लोगों को कतई नहीं जाती। आपके जितने फॉलोअर्स हैं, आपके जितने वो लाइक्स किए हुए जो लोगों ने, उन लोगों तक, उनकी वॉल तक, उनकी न्यूज़फीड पर वो पोस्ट नहीं जाती, क्योंकि अगर जाना शुरू हो जाए तो आप तो एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे। फिर फेसबुक को सारा प्लेटफॉर्म बनाने का फायदा क्या हुआ? सो फेसबुक ने वो सिलसिला बड़ी हद तक कम कर दिया है। सो इफ यू हैव अ बिजनेस पेज, लेस देन 0.5% ऑफ योर फैंस on average will actually see your updates.
आपका पैगाम तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। और इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, एक काम कीजिए, अगर आपके 1,000 फॉलोअर्स हैं, आप एक अच्छे टाइम पर दिन में 10-11 बजे, जो भी आपके बिजनेस के लिए बेस्ट टाइम, आप एक पोस्ट डालिए। आप देखेंगे कि 1,000 लोगों ने शायद आपको लाइक कर रखा हो, लेकिन आपके पास लाइक्स 10, 20, 25 ही आएंगी, क्योंकि वो सब तक पहुंच ही नहीं रहा। जहां तक पहुंच रहा था वहां ने उन लोगों ने लाइक कर लिया। दिस इज सैड, बट दिस इज ट्रू एज वेल। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक रीच फेसबुक ने बड़ी हद तक कम कर दी, और वक्त के साथ साथ ये रीच और भी ज्यादा कम हो जाएगी। कुछ लोग इसको 0.5% कहते हैं, कुछ लोग इसको जो मैक्सिमम भी कहते हैं, क्रिटिक्स, वो कहते हैं कि जी 6% से ज्यादा लोग नहीं देख सकते। सो आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट जो आप अपने पेज पर डालते हैं और आप समझते हैं कि आपके तमाम यूजर्स तक जाएगी, इन अ बेस्ट सिनारियो वो 6% से ज्यादा नहीं जाती, और इन अ लोएस्ट पॉसिबल सिनारियो 0.5% से ज्यादा से कम नहीं जाती। सो इस तरह के सिलसिले हैं। So you need to use Facebook ads if you want consumers to discover your business. So अगर आप चाहते हैं कि आप कम खर्च बाला नशीन बने, कम खर्च करते हुए तमाम लोगों तक पहुंचे और आपका पैगाम पहुंचे, तो आपको Facebook एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। मज़े की बात यह ज़िशान कि जितने ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, इनमें से बेशतर ने ज़िंदगी में अपने इस बिज़नेस की लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर फेसबुक एडवर्टाइजिंग या तो की है, या करने की कोशिश की है, या इसके बारे में सोचा ज़रूर है। क्योंकि अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान में एक स्टडी कंडक्ट की गई सोशल मीडिया के हवाले से, तो बिजनेसेस में से 98% सेड द सेम थिंग कि हमने या तो कंसिडर किया है या सोचा है फेसबुक पे एडवर्टाइज करना, या करना चाहते हैं, या करने की कोशिश की है पर कामयाब नहीं हुआ, ये समझ नहीं आया, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल थी। सो एटलीस्ट ये 98% इज अ ह्यूज पॉपुलेशन। दैट मीन्स पीपल हु आर इन बिजनेस दे नो अबाउट फेसबुक एडवर्टाइजिंग। दूसरा एक और फायदा यह है कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक हाईली स्केलेबल मॉडल है। इट्स अ हाईली स्केलेबल कंटेंट प्रमोशन। फेसबुक एड्स का फायदा यह है कि ये अब चीखो पुकार करके आपके पैगाम पहुंचा देते हैं, इफ दैट्स द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ एम्पलीफाई। सो इफ आई कैन डू दैट, कि वो शायद आपका पैगाम एक बुलंद आवाज के साथ पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाना जरूरी है। बाय यूजिंग एड्स you'll actually end up getting more organic reach for your content. उसका तरीकाकार क्या है? मजीद ऑर्गेनिक रीच कैसे बढ़ सकती है? वो ऐसे बढ़ सकती है कि आप नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ा लें। अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं लेट्स से, और आपका एड 1% से भी कम को पहुंचता है, सो दैट मीन्स 1000 से भी कम को पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप अपने फॉलोअर्स 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर लें, तो 10 लाख के बाद आपका एड 10,000 लोगों को तो पहुंचेगा। सो इस तरह का सिलसिला है। सो यू नीड टू ऐड मोर पीपल टू द बॉटम लाइन। इसके अलावा टारगेटिंग बड़ी है मैं फेसबुक पे, क्योंकि आप जितने तरीकों से लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ये मेथड्स कहीं और अवेलेबल नहीं है। मैं अगर अखबार में इश्तहार दूं और मैं उनसे ये कहूं, किसी भी न्यूज़पेपर से अगर मैं ये कहूं कि ये इश्तहार सिर्फ 18 से 20 साल की खवातीन को दिखाना है या मर्दों को दिखाना है जो फलाने इलाके में रहते हो, जो नॉर्मली कॉफी में इंटरेस्टेड हो, दे कैन नॉट डू दैट। वो सबको दिखाएंगे, वो सबको दिखाएंगे जो अखबार खरीदेगा। इट्स अ मास मीडिया। इसी तरह टेलीविजन में भी यही एक बुराई है, एक कमी कह लीजिए, बुराई इज नॉट द राइट वर्ड। सो बुक एक कमी है, टेलीविजन भी इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। सो फेसबुक के पास ये डेटा मौजूद है। अगर ज़िशान आपको लेकर मैं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठता हूँ और वहाँ पर हम टैग करते हैं कि हम इस कॉफ़ी शॉप में हैं, उसके बाद आप अगले दिन मुझे कहते हैं कि ये सिर्फ एक मैसेज करते हैं फेसबुक पे कि क्या इरादा है कॉफ़ी का, या मैं आपको कहीं फेसबुक पे किसी पोस्ट में टैग करता हूँ कि फलानी कॉफ़ी कैसे बनती है। अब हमने कहीं कॉफ़ी पी नहीं है, टैग नहीं किया, लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम ये चीज़ें नोट कर रहा है, उसको पता है कि ये कॉफ़ी में इंटरेस्टेड है। सो इसका इंटरेस्ट अगर कॉफ़ी में है, इसकी जेंडर क्या है, इसकी एज क्या है, सो बेस्ड ऑन दैट फेसबुक आपको बहुत मुख्तलिफ तरीके से टारगेटिंग में डिफरेंट सेक्शंस बना देगा। उससे फ़ायदा ये है कि आप फेसबुक में लोकेशन की बेसिस पर, लोगों के डेमोग्राफिक्स की बेसिस पर, लोगों की उम्र, उनके जेंडर, उनके इंटरेस्ट की बेसिस पर कि वो किस तरह के इंटरेस्ट ले रहे हैं किन चीज़ों में, बिहेवियर की बेसिस पर और कनेक्शंस की बेसिस पर, इवन मोबाइल डिवाइसेस की बेसिस पर, इवन मोबाइल कनेक्शंस की बेसिस पर, इवन हैंडसेट की बेसिस पर,
इतनी इतनी डिविजन्स हैं, इतनी डिविजन्स हैं कि जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप सही लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो फेसबुक के जरिए ये फायदे मौजूद हैं। और इसके अलावा फेसबुक में एक और चीज़ ये है कि आप जब चीज़ों को एम्पलीफाई करते हैं, इसमें ज़िशान अक्सर लोग ये क्रिटिक्स ये बात करते हैं कि जी फेसबुक की वजह से ना निज़ाम ख़राब हो गया या लोग ख़राब हो रहे हैं। बात यह है कि जहां हमने ये बात की है ना, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, फेसबुक एड्स विल एम्पलीफाई द रीच ऑफ योर कंटेंट। एक्चुअली मेरे लिए शायद ये पहले 4 लफ्ज़ ही ज़रूरी हैं, बाकी तो खैर सिर्फ कहानी है कि फेसबुक एड्स विल एम्पलीफाई द बिजनेस, या फेसबुक एड्स विल एम्पलीफाई। फेसबुक करता क्या है? फेसबुक सिर्फ एम्पलीफाई करता है, सोशल मीडिया सिर्फ एम्पलीफाई करता है। ये खैर इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये उस तनाजुर में तो नहीं है जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग की, रादर यूज ऑफ फेसबुक के तनाजुर में, बट दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी सोशल मीडिया से लोग खराब हो रहे हैं, फेसबुक कुछ नहीं कर रहा। अगर कल्चर खराब हो रहा है तो वो फेसबुक नहीं कर रहा। अगर स्नैपचैट से बच्चे माँ बाप की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं या आपके सिखाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से आउट होते जा रहे हैं, कवायद और ज़वाबित से बाहर होते जा रहे हैं, तो वो कसूर सोशल मीडिया का नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक ही काम करता है जो कि ये चौथा लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो सिर्फ एम्पलीफाई करता है। अगर मेरे में हिरस है तो वो सोशल मीडिया यूज़ करूँगा तो वो बढ़ेगी, वो एम्पलीफाई कर देगा। अगर मुझ में हसद है तो वो एम्पलीफाई कर देगा। सो हर चीज़ को, अगर मुझे हर एक को की तस्वीरें देखकर दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना आता है और उनको मुबारकबाद देनी आती है तो खुशी एम्पलीफाई हो जाएगी, तो खुशी एम्पलीफाई कर देगा। मेरी अच्छाई, मेरे अच्छेपन को एम्पलीफाई कर देगा। फेसबुक तो सिर्फ एम्पलीफाई करता है, जो अच्छाई है बुराई है वो हम में है। वी नीड टू फिक्स आवरसेल्फ। सो जस्ट वांटेड टू क्विकली टच ऑन दैट। रीमार्केटिंग के लिए फेसबुक बहुत अहम है कि ये इनक्रेडिबली पावरफुल है कि अगर किसी दुकान के ग्राहक हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो ग्राहक यहाँ से कल शॉपिंग करके गया है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि उसके साथ फलानी चीज़ भी ले ले, तो आप नहीं कर सकते, आपको उस ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ेगा। या अगर एक ग्राहक एक चीज़ देख कर पसंद करके काउंटर पर छोड़ कर जा रहा है, आप उसको वापस लाना चाहते हैं कि अच्छा सुनो कुछ कर लो, तो आवाज़ लगाने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और हो सकता है 4 दुकानें आगे जाकर उसकी कहीं और डील बन जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि वो चौथी दुकान से मोड़ आए, आपके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन फेसबुक पर आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जब भी वो फेसबुक पे आएगा और फेसबुक पे आपका ऐड देखेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, आपका ऐड देखेगा, क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा और उसके बाद जब भी फिर वो फेसबुक पे आएगा वो आपका ऐड ज़रूर पाएगा। सो इस तरह का ये सिलसिला है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। सो वो रीमार्केटिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और रीमार्केटिंग बड़ा डिटेल में हम बाकी मॉड्यूल्स में टच करेंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बड़ा इनक्रेडिबल टूल है, बड़ा पावरफुल टूल है। पॉइंट ये है कि यू ऑलरेडी टेकन दिस कोर्स। अगर ये कोर्स आपने लिया है, सो इस वक्त सिग्निफिकेंस ये है कि राइट नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जो लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, दे आर माशाल्लाह मिंटिंग मनी, और वो चाहे अपना ई कॉमर्स का स्टोर रन कर रहे हो, या अपना करंट बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, या अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तशहीर कर रहे हो, या सोशल मीडिया एजेंसी चला रहे हो, फेसबुक में एडवर्टाइजिंग इन सब के लिए ज़रूरी है। और चूंकि अब आप ये कोर्स ले चुके हैं, मेरा इंटरेस्ट ये होगा, हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि हर वीडियो को तसल्ली से देखिए, बार बार देखिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अभी ये वेलकम मॉड्यूल है, इसमें हम कोई टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये है कि आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू करें। जो समझ नहीं आया उसकी फिक्र नहीं करनी है, लेकिन जो समझ में आ जाए उस पर अमल करना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है। सो जो आगे होगा उसको बाद में देखेंगे, लेकिन जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इवन जब हम टेक्निकल स्टफ पे भी जाएंगे चीज़ें हो जाएंगी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप बार बार पॉज करके रिलैक्स होके फिर दोबारा से वीडियोस देखेंगे, you'll understand things. So I hope you have understood by now कि फेसबुक एड्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में, इवन अगर आप स्टूडेंट हैं
और आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, आप घर बैठकर फ्रीलांसिंग पर पैसे कमाना चाहते हैं, या इवन आप सोशल मीडिया एजेंसी खोलकर पैसे कमाना चाहते हैं, या इवन आप बाहर के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं, या इवन आप एग्जिस्टिंग होलसेलर हैं और अपने काम को प्रमोट करना चाहते हैं, फेसबुक के एडवर्टाइजिंग